पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ रेजिस्टेंस। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, देखते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ रेजिस्टेंस का मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा भाई मेरे पास ये एक रेजिस्टेंस है और एक दूसरा रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का मतलब क्या, रुकावट। और मैंने क्या करा, यहाँ एक बैटरी लगा दी। जब मैंने यहाँ बैटरी लगा दी और मैंने कहा जी ये बैटरी ना मेरी 20 वोल्ट की बैटरी है और ये वाला रेजिस्टेंस मेरा 10 ओम का है और ये वाला रेजिस्टेंस मेरा 5 ओम का है, ठीक है। या ये वाला रेजिस्टेंस मेरा मान लीजिए 6 ओम का है और ये वाला रेजिस्टेंस मेरा मान लीजिए 4 ओम का है, ठीक बात है। तो मैंने कहा मेरे पास दो रेजिस्टेंसेस हैं, एक 6 ओम का, एक 4 ओम का। अच्छा, 6 वोल्ट का मतलब क्या होता है, हमने सीखा है कि वोल्ट को हम बोलते हैं 20 वोल्ट। सो 20 वोल्ट, वोल्ट को हम क्या बोलते हैं, जूल पर कूलम। Yes, ma'am. वोल्ट को हम क्या बोलते हैं, जूल पर कूलम। यस और नो? तो जब हम Yes, वोल्ट को ma'am. जूल पर कूलम बोल रहे होते हैं, इसका मतलब क्या है कि मैम पर कूलम। और हमने ये सीखा है कि 1 कूलम के अंदर 6.25 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 1 कूलम के अंदर 6.25 into 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जूल पर कूलम का मतलब कि ये जो बैटरी है ना, ये बैटरी। और आइडियली हमने सीखा है कि जो वायर होता है, वायर तो स्ट्रेट लाइन से डिनोट करते हैं। सो वायर हैज एब्सोल्युटली नो, wire has absolutely no, a wire has absolutely no resistance। आइडियली हम ऐसा मान के चलते हैं, आइडियली हम ऐसा मान के चलते हैं। आर वी अंडरस्टैंडिंग? Yes, ma'am. तो अगर वायर हैज एब्सोल्युटली नो रेजिस्टेंस तो हम इसके अंदर ये मान के चलते हैं, ठीक है। अब आप कहानी समझो क्या, कि 20 वोल्ट का मतलब ये कि ये बैटरी 1 कूलम के चार्ज को धक्का मारने में 20 जूल की मेहनत कर सकती है। समझ में आई बात? समझ में आई? ये बैटरी 1 कूलम के चार्ज को इस वायर में चलाने के लिए 20 जूल की मेहनत कर सकती है। Yes, ma'am. कॉन्सेप्ट क्लियर? तो मैंने कहा ठीक है चलो 20 जूल की मेहनत कर सकती है। अब हम क्या करें कि अगर ये 20 जूल की मेहनत ये वायर कर सकती है, बैटरी कर सकती है, तो मैंने कहा यहाँ से चलो इलेक्ट्रॉन निकला, ठीक है। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन निकला 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 चला, तो जब ये यहाँ पहुंचा तो हमने कहा वायर में तो कोई रुकावट है ही नहीं। आइडियली हम ये मान के चल रहे कि भैया वायर में कोई रुकावट नहीं है, तो वायर में चलने के लिए कोई बैटरी को मेहनत करनी नहीं पड़ी। आप ऐसे समझो कि अर्ली मॉर्निंग जब मैंने तुमको बोर्नविटा पिलाया तो मैंने तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा ताकत भर दी। अब जब मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा ताकत तुम्हारे अंदर भर दी, इसका मतलब क्या हो गया कि मैम जब हमने तुम्हारे अंदर बहुत ताकत भर दी और मैंने तुमसे कोई काम नहीं कराया, तो तुम्हारी कोई एनर्जी खर्ची नहीं। बट तो ऐसे ही आप जैसे आप पॉइंट ए तक पहुंचोगे तब तक क्या कहानी है, कहानी ये है कि मैम हमारे पास यहाँ पे एक वायर है और ये जो वायर हमारे पास है, ये जो वायर हमारे पास है, ये वाला वायर क्या करेगा मुझे बताओ, ये वाला वायर क्या करेगा मुझे बताओ, ये वाला वायर हमको, ये है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला और जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला इसका मतलब क्या है मुझे बताओ, कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला तो इस तार में ए पॉइंट तक कोई भी एनर्जी खर्ची नहीं। अच्छा, ए पॉइंट के बाद क्या होगा, यस और नो? अब यहाँ से जब ए पॉइंट पे पहुंचे तो कोई कोई एनर्जी नहीं खर्ची, लेकिन जब हम इस रेजिस्टेंस को पार कर रहे थे, जब हम इस रेजिस्टेंस को पार कर रहे थे 6 ओम वाले को, तो भाई एनर्जी खर्ची, तो भाई एनर्जी खर्ची, यस और नो? तो इसका मतलब Yes, कि ma'am. क्योंकि यहाँ रुकावट थी, तो बैटरी ने इसके थ्रू धक्का मारने में बहुत एनर्जी खर्च दी। तो इसका मतलब जब ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो कि एक स्ट्रेट डायरेक्शन में चल के करंट बना रहे हैं, जब वो ए से बी पॉइंट पे पहुंचेंगे तो क्या होगा कि मैम व्हेनेवर दे आर रीचिंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, इसका मतलब क्या है, व्हेनेवर दे आर रीचिंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, इसका मतलब क्या है, इसका सिंपल मतलब ये है कि अगर दे आर रीचिंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी तो क्या होगा, कि जब वो पॉइंट बी पहुंच रहे हैं तो उनकी एनर्जी अब 20 जूल नहीं रहेगी।
सही बात है। 20 जूल से वो घुसे, पर कूलम 20 जूल एनर्जी थी। अब मुझे नहीं पता कि कितना करंट चल रहा है। हो सकता है 4 कूलम चले, हो सकता है 5 कूलम चले। मैं तो पर कूलम का हिसाब बता रही हूँ कि अगर 20 कूलम का चार्ज, अगर 1 कूलम का चार्ज तार में चलता है, अगर 1 कूलम का चार्ज तार में चलता है, तो क्या होगा? होगा ये कि मैम हमारे पास ये 20 जूल की मेहनत लेके चलेगा। अब जैसे ये 20 जूल की मेहनत लेके चलेगा, इसका मतलब क्या है? कि वी विल हैव 20 जूल्स हियर। अब 20 जूल्स की एनर्जी से ये घुसा और बी पॉइंट पे पहुंचा। जब ये बी पॉइंट पे पहुंचा, तो इसका मतलब क्या? तो इसका मतलब क्या? इसका सिंपल मतलब ये है कि मैम बी पॉइंट पे आने पे इसके अंदर सिर्फ 5 जूल की एनर्जी बची, या इसके अंदर सिर्फ 8 जूल की एनर्जी बची। क्यों भाई? क्योंकि मैम जब वो इस ए रेजिस्टेंस को पार, R1 रेजिस्टेंस को पार कर रहा था, तो उसने 12 जूल की एनर्जी खर्च दी। क्यों खर्च दी? क्योंकि इस रेजिस्टेंस में एटम्स थे, एटम्स में वाइब्रेशंस थी, वो वाइब्रेशंस इन इलेक्ट्रॉन्स को चलने से रोक रही थी। तो इसीलिए वो जो एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन घुसा। तो आप मुझे बताओ, यहाँ से यहाँ ए और बी पॉइंट के बीच में कितना एनर्जी का डिफरेंस आ गया पर कूलम? 12 जूल पर कूलम की एनर्जी का डिफरेंस आ गया, और हम बोलेंगे कि इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस इज 12 वोल्ट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो व्हेन आई से कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इज 12 वोल्ट्स, व्हाट डज दैट मीन? तो जब हम ये बोलते हैं कि इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इज 12 वोल्ट्स, व्हाट डज दैट मीन? कि मैम इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट है, व्हिच मीन्स कि ए से बी से सी में पहुंच रहे, तो क्या हो रहा है? 8 से यहाँ एनर्जी 0 जूल हो गई। क्यों भाई? क्योंकि मैम जितनी बची कुछ एनर्जी थी, वो 4 ओम के रेजिस्टेंस R2 को पार करने में यूज हो गई। यस और नो? तो एज अ रिजल्ट हुआ क्या कि जब एनर्जी इस तरीके से इस्तेमाल हो गई, तो 8 जूल से वही एनर्जी 0 जूल तक चली गई। इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर? और क्योंकि ऐसा हो गया, Yes, क्योंकि ma'am. एनर्जी 8 जूल से 0 जूल की तरफ चली गई, है ना? तो मेरे पास क्या हुआ कि मैम इधर से इधर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? 8 जूल, और 0 जूल की एनर्जी लेके ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चल गया। क्यों? क्योंकि वायर में तो कोई रुकावट थी नहीं, तो उस वायर में चलने के लिए इलेक्ट्रॉन को कोई खास एनर्जी की ज़रूरत नहीं थी। तो अब आप ये देखो कि जो इलेक्ट्रॉन्स पॉइंट एक्स से स्टार्ट हुए, उनके पास इस पॉइंट टी पे जाने के बाद कोई और रास्ता था कि मुड़ेंगे ही इधर की तरफ? बताओ। एक्स से स्टार्ट हुए, डू दे हैव एनी जॉब? नो। दे विल बेंट एंड दे विल मूव टुवर्ड्स पॉइंट टी। आर वी अंडरस्टैंडिंग? और वो कहाँ पहुंच गए? वो Yes, पहुंच गए ma'am. पॉइंट क्यू पे। बोलो हाँ ना? तो टी से Yes, स्टार्ट हुए, ma'am. पी पॉइंट पे पहुंच गए, पी से मुड़ गए, पी से मुड़ गए, क्योंकि और कोई रास्ता था नहीं। तो इसका मतलब जब तक उनके पास कोई रास्ता नहीं है, तो जो भी तार है उसी पे चलेंगे। ए पॉइंट के बाद भी कोई रास्ता नहीं है, दे आर स्टिल क्रॉसिंग द रेजिस्टेंस आर, देन दे रीच पॉइंट बी, देन दे क्रॉस R2। यस और नो? And once they cross R2, when they cross R2, they will come back here. Are we understanding? तो आइडिया क्या है यहाँ पे कि 12 वोल्ट है, ये 8 जूल है ना? 12 वोल्ट से 8 वोल्ट की तरफ हम यहाँ पहुंच रहे हैं। 12 वोल्ट से 8 वोल्ट की तरफ हम यहाँ पहुंच रहे हैं। तो 12 वोल्ट से अगर हम 8 वोल्ट की तरफ पहुंच रहे हैं, तो हमें ये मिल जाएगा, एंड दिस इज गोइंग टू कम बैक हियर। गॉट द पॉइंट और नॉट? Yes, ma'am. तो इसका मतलब जब हम सीरीज में जाते हैं, तो यानी कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे R1 में घुसे, वही R2 में घुसे, पर अलग एनर्जी के साथ घुसे। तो इसको बोलते हैं सीरीज कनेक्शन होना, कि भाई थ्रू आउट इट व्हाट इज करंट? करंट होता है चार्ज कितना जा रहा है। चार्ज कौन बनाता है? इलेक्ट्रॉन्स बनाता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन चलेगा, और ये इलेक्ट्रॉन जब चलेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन हमारा इधर की तरफ चलेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ चलेगा, तो फिर वो इधर चलेगा, फिर वो इधर चलेगा, फिर वो नीचे आएगा, फिर इधर जाएगा, इधर जाएगा, एंड एज अ रिजल्ट क्या होगा मुझे बताओ? एज अ रिजल्ट क्या आ जाएगा मुझे बताओ? कि मैम दिस इज गोइंग टू हैपन, और हमारे पास यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स चलेंगे, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास यहाँ चलेंगे, दे विल क्रॉस हियर, एंड वंस दे क्रॉस हियर, दे रीच द रेजिस्टेंस हियर, एंड दे रीच हियर, एंड दे कम बैक। यस और नो? गॉट द पॉइंट और नॉट? Yes, ma'am. तो इन सीरीज कनेक्शन क्या होता है? इन सीरीज कनेक्शन, इन सीरीज कनेक्शन, दी
करंट रिमेन्स द सेम। लेकिन क्या बदल जाता है? क्या हर रेजिस्टेंस में घुसते समय इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी सेम रहती है या बदल जाती है? चेंज हो जाती है। चेंज हो जाती है। जब वो सबसे पहले रेजिस्टेंस में घुसता है तब घुसते समय उसकी एनर्जी मैक्सिमम होती है। यस और नो? जब वो सबसे पहले रेजिस्टेंस में घुसता है तो उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? फिर उसकी एनर्जी सेकंड नंबर पे पहुंच जाती है। आर वी अंडरस्टैंडिंग? So that's the idea that we have. Understood my point? So R1 and then we have R. Got the point? Are we Yes, understanding my ma'am. point? Yes, ma'am. Yes or no? So resistance R1 में एंट्री करेगा, फिर वो R2 में एंट्री करेगा, and thereby that's the part. Got it? So that's potential difference across a resistance. Any doubts? Ma'am. तो हम ये बोलेंगे कि भाई across in a series connection, voltage और potential difference divides. Voltage or potential difference divides in the or amongst the resistances. Amongst the resistances. Are we understanding the point? Yes, ma'am. Got it? Yes, ma'am. So that's the point. So in a series connection, the voltage or potential difference divides amongst the resistances. So what do I say? कि अगर ये resistance 1 है, ये दूसरा resistance R2 है, R3 है, और ये battery है. This is V net. This is V1, this is V2, and this is V3. So can I say V net here is going to be equals to V1 plus V2 plus V3? Yes or no? बट करंट सब में अगर आई करंट चला तो उस करंट के पास और कोई रास्ता नहीं है, पी पॉइंट से ऊपर की तरफ ही आई मुड़ेगा, टी पॉइंट पे इधर की तरफ ही आई मुड़ेगा, तो यहाँ से ये आई आ जाएगा, फिर यहाँ से ये आई आ जाएगा, एंड दिस इज गोइंग टू एक्चुअली कम हियर. आर वी अंडरस्टैंडिंग? Yes, ma'am. गॉट द पॉइंट? Yes, ma'am. सो व्हाट डज दैट मीन? इट विल हैव, तो करंट आई जो है अपने पास, करंट आई रिमेन्स द सेम in all resistance. From the same connection. Is this part clear? Yes, ma'am. So that's the basic idea we have. ठीक है जी.